हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो आज की वीडियो में हम लोग जैसे डिसाइडेड था कि नेक्स्ट मेमोरी चैप्टर करेंगे, तो मेमोरी चैप्टर जो है वो इसी में ख़त्म कर देंगे हम, क्योंकि ज़्यादा डिटेल से नहीं करेंगे इस चैप्टर को। जितना मुझे लगता है कि एचपीटेट में जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो उसको हिंदी में जो है वो स्मृति कहा जाता है। मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेंटल प्रोसेस इन विच अ पर्सन ब्रिंग द प्रीवियस लर्न मटेरियल इन अनकॉन्शियसली एंड लर्न ट्राई टू रिकॉल इट। ठीक है, तो मेमोरी क्या है? मेमोरी जो है वो एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो मतलब मटीरियल लर्न मटेरियल होता है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक तरीके से धारण करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तब हम उसे चेतना में लाके मतलब कॉन्शियसली उस चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो क्या है, आपकी मेमोरी है। ठीक है, हिंदी में बात करूँ तो स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय सामग्री का पुनर्स्मरण कर चेतना में लाकर पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है, और जो आपकी ये स्मृति है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको आपकी मेमोरी नहीं होगी, आप किसी चीज़ को स्टोर नहीं कर पाओगे, तो शायद हमारे जो एक वर्ल्ड, जो जिस तरीके से हमारी सोशलाइजेशन, जिस तरीके से हमारा समाज चल रहा है आज, वो नहीं चल पाता। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिलेशंस को नहीं याद रख पा रहे हो, या फिर कोई मतलब जो भी आपकी मेमोरी है उस चीज़ को नहीं रख पा रहे हो, तो शायद से ये जिस तरीके से हमारा सोसाइटी चल रही है उस तरीके से आज नहीं चल पाती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मेमोरी। ठीक है, हमारी लाइफ का। मेमोरी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टोर information from earlier learning process and produce the information in answers to specific stimuli। ठीक है, तो इसमें भी वही कहा गया है कि मेमोरी, स्मृति जो है एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी प्राणी की, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या तो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जब हमें उन एक्सपीरियंसेस की या फिर जब हम उन्हें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को आंसर करने के लिए, तो हम उसको क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। वो क्या है, आपकी मेमोरी है। ठीक है, ये है आपकी मेमोरी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए, अलॉट्स ऑफ बुक्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन जो मेरे पास बुक है उसमें 3 टाइप्स की मेमोरी की बात की गई है। फर्स्ट आपका है सेंसरी मेमोरी, सेकेंड है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, और थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जिसे कि आपका संवेदी स्तर स्मृति कहा जाता है, संवेदी स्तर स्मृति। और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि अल्पकालीन स्मृति कहलाती है आपकी हिंदी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी अल्पकालीन मेमोरी होगी, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आपकी दीर्घकालीन मेमोरी जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। एंड जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो आपकी अल्पकालीन, अल्प मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ये है संवेदी स्तर मेमोरी, अल्पकालीन मेमोरी एंड दीर्घकालीन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके फर्स्ट है आपकी सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी क्या है? जो आपकी संवेदी स्तर मेमोरी है, संवेदी वो क्या है आपकी? ठीक है, संवेदी स्तर मेमोरी क्या है? इज अवर शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। ये हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है, उसकी सबसे छोटी फॉर्म है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी देख रहे हैं हम लोग, प्रकार देख रहे हैं हम मेमोरी का, तो सबसे छोटा प्रकार है ये। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी स्मृति होती है वो सिर्फ कितने के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होती है, लाइक 2 या 3 सेकंड्स के लिए हमें जो है वो चीज़ याद रहेगी। ठीक है, वो क्या है, आपकी सेंसरी मेमोरी है। और इसमें जो भी आपकी मतलब जो मेमोरी होगी, स्मृति होगी, आपकी सेंसेस के थ्रू होगी। ठीक है, आपको पता है हमारी 5 सेंसेस है। ठीक है, आँख, नाक, कान, मुंह। ठीक है, तो 5 सेंसेस है, उनके थ्रू जो हमारी मेमोरी होगी वो आपकी कौन सी मेमोरी कह रहे हैं, सेंसरी मेमोरी है। डिटेल से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक रेस्टोरेंट में जो है वो खाना खाया है। ठीक है, और लाइक बिरयानी ही खाई है, वेज बिरयानी खाई है। और मैं किसी अनदर रेस्टोरेंट में जो है वो कुछ समय के बाद बिरयानी खाती हूँ, और मुझे जो वो टेस्ट लगता है वो सेम लगता है जैसा कि मैंने पहले खाया था, वैसा सेम। ठीक है, तो उस समय जो जब मैं कहती हूँ कि मुझे ये टेस्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है,
तो वो मेरी कौन सी मेमोरी है, वो मेरी है सेंसरी मेमोरी, क्योंकि मेरी सेंसेस ने उस चीज़ को पहचाना है। ठीक है, तो वही बात है कि जो आपकी मेमोरी सेंसेस के थ्रू होगी वो आपकी कौन सी मेमोरी कहलाएगी, सेंसरी मेमोरी कहलाएगी। और एक चीज़ याद रखना कि जो सेंसरी मेमोरी होती है वो आपकी कुछ सेकंड्स के लिए होती है, 2 या 3 सेकंड की, और शॉर्टेस्ट फॉर्म है आपकी मेमोरी स्टोरेज, मतलब स्टोरेज की, रिटेंशन कर पाने की। सबसे कम समय हम लोग इस मेमोरी को मतलब जो रिटेन है वो कर पाते हैं। ठीक है, और मेमोरी के लिए एक चीज़ याद रखना कि जो मेमोरी होती है उसमें हमारे 4 फैक्टर्स प्रोसेसिंग करते हैं। फर्स्ट आता है आपका लर्निंग, सेकंड आता है आपका रिटेंशन, फोर्थ थर्ड आता है रिकॉलिंग, और उसके बाद आता है रिकॉग्निशन। तो ये चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इन चारों के मतलब एक भी अगर आपका बीच में मिसिंग होता है तो आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। It is the capacity to keep a small amount of information in a mind in an active, readily available state for a short period of time, जिसे कि अल्पकालीन मेमोरी कहा जाता है। ये क्या है कि जो हमारे पास मेमोरी होगी वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होगी, थोड़े समय के लिए। ठीक है, जब हमने सेंसरी मेमोरी देखी, सेंसरी मेमोरी में क्या था, हम लोग 2 या 3 सेकंड के लिए उस मेमोरी को स्टोर कर पा रहे थे। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 मिनट तक, मतलब हार्डली जो है वो आप लोग 2 मिनट तक रख लो। वैसे तो जो है वो आपकी 1 मिनट या 2 मिनट तक की मेमोरी स्टोर होती है, तो यही चीज़ है। ठीक है, और इस मेमोरी को जो है वो आपकी वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्किंग मेमोरी कौन सी, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको जैसे जैसे मतलब जितना जल्दी होते हैं यूज़ करते हैं और उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ फ़ोन नंबर, अ पर्सन नेम, और फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ बाय करने जा रही हूँ मार्केट में। ठीक है, और मैंने जो पर्टिकुलर उस चीज़ को याद रखा है कि मुझे ये चीज़ जो है वो मार्केट से लेके आनी है। ठीक है, लाइक ग्रोसरी का सामान ही अगर मुझे लेके आना है तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो लेके आनी है। तो मैं उस जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास है इंफॉर्मेशन, मैं उस चीज़ को उसी टाइम तक के लिए स्टोर रख पाऊंगी जब तक कि मुझे वो चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, जैसे मैंने वो चीज़ें बाय कर ली, मैं उस मेमोरी को जो है वो आपकी डिस्कार्ड कर दूंगी। तो वो कौन सी मेमोरी है आपकी, वो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें आप जो है वो पर्टिकुलर उस चीज़ को कितने मतलब 2 या 3 मिनट के लिए जो है वो आपकी रिटर्न कर पा रहे हो, वो आपकी कौन सी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ठीक है, सेंसरी मेमोरी में हम लोग 2 या 3 सेकंड के लिए कर पा रहे थे, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें आपकी 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए आप लोग कर पाते हो, तो वो है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, और इसको वर्किंग मेमोरी भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, और इट इज़ द ब्रेन सिस्टम फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये ब्रेन का सिस्टम है जिसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है, मैनेज होती है, और उसके बाद रिकॉल कर पाते हैं हम उस इन्फॉर्मेशन को। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट फंक्शनली एज सेंसरी मेमोरी, जो आपकी मैंने पहले भी कहा कि सेंसरी मेमोरी कुछ सेकंड के लिए होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ मिनट्स के लिए होती है। ठीक है, मतलब 1 और 2 मिनट्स के लिए होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी 5 मिनट्स से लेके आपकी कितनी तक होती है, 20 ईयर्स तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपने जो आपका जो रिटेंशन पावर है वो कितना है, आपने जो चीज़ मतलब जो आपने समझा है, जो आपने लर्निंग की है, उसको आप कितनी देर के लिए जो है वो रिटेन कर पाते हो, इस पे डिपेंड करता है आपका क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, अगर आपका लर्निंग पावर अच्छा होगा, मतलब आपने ध्यान से वो चीज़ सुनी होगी, तो आप उसको जो है वो बहुत टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे, लाइक 5 साल 10 साल। ठीक है, तो ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो 2 टाइप्स का होता है, पहला आता है डिक्लेरेटिव, और इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी होती है, दे आर द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी विच यू रिमेंबर आफ्टर कॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट इट। तो वो मेमोरी जिसे आप लोग याद कर सकते हो जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे कुछ किसी चीज़ के लिए अगर कहा जाए कि ऐसा था, तो मैं अगर उस चीज़ को याद कर पा रही हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो मेरी कौन सी डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ योर चाइल्डहुड डॉग। ठीक है, मेरे को कहा गया कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या है, तो मैं जब सोच रही हूँ कॉन्शियसली, जब उस चीज़ को सोच रही हूँ, तो मैं उसको चीज़ को याद कर पा रही हूँ, वो मेरी कौन सी मेमोरी है, डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड हाउस फ़ोन नंबर, तो ये एग्जाम्पल है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जब आप उस चीज़ को मतलब
जो आपकी कॉन्शियसली माइंड में नहीं होती है, कॉन्शियसली जब आप उसको थिंकिंग नहीं कर पाते, वो कौन सी आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, मतलब कॉन्शियसली रिकॉल नहीं कर पाते हो आप उस चीज़ को, वो है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी 2 टाइप्स की होती है आपकी। पहला आता है एपिसोडिक, ठीक है, और उससे आता है सिमेंटिक। और नॉन डिक्लेरेटिव एक ही टाइप है आपका प्रोसीजरल, ठीक है। देखेंगे हम डिटेल से। फर्स्ट है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी जिसको कि आपके हिंदी में जो है वो कहा जाता है प्रासंगिक स्मृति कहा जाता है। तो ये कौन सी होती है? एपिसोडिक मेमोरी कंसर्निंग इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट सच एज अ टाइम एंड प्लेस। जो आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वर्ड यहाँ पे इसीलिए यूज होता है क्योंकि जो आपके पास सूचनाएं और एक्सपीरियंसेस है वही आपकी मेमोरी के रूप में स्टोर होगी आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट मतलब टाइम, समय और प्लेस के बारे में है। एपिसोडिक मेमोरी में ये होगा कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो आपकी स्मृति होगी वो कैसी होगी, वो आपके टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग जो स्मृति होगी वो आपकी कौन सी एपिसोडिक। डिटेल से देखते हैं। एपिसोडिक मेमोरी यूज्ड फॉर द मोर पर्सनल मेमोरीज, लाइक जो आपकी पर्सनल मेमोरीज होगी वो आपकी कौन सी होगी? एपिसोडिक मेमोरी सच एज सेंसेशंस, इमोशंस एंड पर्सनल एसोसिएशंस है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम। तो जो आपकी इमोशनल्स लाइक हमारी लाइफ में बहुत से चेंजेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो चेंजेस हमारी मतलब जो इवेंट्स हमें याद रहते हैं, इमोशनल की बात करूं तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें थ्रू आउट लाइफ याद रहते हैं, वो हमारी कौन सी एपिसोडिक मेमोरी है। एक इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने कि फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल की, जैसे पहला दिन कैसा था मेरे स्कूल का, और पहली बार आपने जो है वो कोई ट्रॉफी जीती है वो किस तरीके थी। तो लाइक फॉर एग्जांपल, और अनदर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि मुझे याद है कि मेरा 5th स्टैंडर्ड में मेरे पास एक बॉटल होती थी, वो बहुत अच्छी थी, उसमें डॉल थी, है ना। तो वो मेरी एपिसोडिक मेमोरी है। लाइक मुझे मेरा बचपन का एक पर्टिकुलर इवेंट याद है, मतलब एक प्लेस टाइम याद है, मेरे बचपन का एक पर्टिकुलर टाइम याद है, या फिर वैसे ही किसी प्लेस, या जैसे कि मैं 11th स्टैंडर्ड में मैं गोवा घूमने गई थी, तो मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस का याद है कि हाँ मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैं उस पर्टिकुलर प्लेस को घूमने गई थी, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपकी मेमोरी होती है वो कौन सी आपकी एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है। और एपिसोडिक मेमोरी की और एक बात करूं तो एपिसोडिक मेमोरी में क्या होगा कि इसका एक क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम 2019 में पूछा गया था, 2019 में, हाँ 2019 में पूछा गया था। शायद नवंबर वाला पेपर था शायद, हाँ नवंबर वाला एग्जाम था, HP टेट आर्ट्स का, ठीक है। शायद से, अब मुझे प्रॉपर क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन उसमें पूछा गया था कि बचपन के मतलब एक पूछा था कि मैंने अपने बचपन के दिन जो है वो कुल्लू में बिताए हैं, तो इसे याद करना क्या दर्शाता है। तो कोई आंसर मतलब ऑप्शंस थे लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? एपिसोडिक मेमोरी होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम को याद कर रहा है, तो वो आपका कौन सा होगा? एपिसोडिक मेमोरी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पिछले हफ्ते, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकता है पिछले हफ्ते में शिमला घूमने गया, इस इवेंट को याद कर रहा है, तो वो आपका क्या है, कौन सी मेमोरी है? तो वो भी आपकी कौन सी होगी? एपिसोडिक मेमोरी होगी, ठीक है। ये एपिसोडिक मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी कंसर्निंग प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स टेकन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो जब आपके पास जो मेमोरी है वो आपके फैक्ट्स और कंसेप्ट के रिगार्डिंग है, वो आपकी कौन सी? सिमेंटिक मेमोरी। अब फैक्ट्स एंड कंसेप्ट की बात करती हूँ। फैक्ट्स जैसे कि मतलब लाइक मैथ्स का कोई फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, कोई कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से मतलब चीज़ जो है वो आपकी याद है, तो वो आपका कौन सा है? वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि मुझे जो है, अगर मुझे कोई कहे तो मुझे जो आपके इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट आता है, तो उसका फॉर्मूला आज भी मुझे याद है, ठीक है। तो वो क्या है मेरा? कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी। तो वो क्या है मेरा? मतलब कंसेप्ट के रिगार्डिंग मेरी जो है वो आपकी सिमेंटिक
मेमोरी है। ऐसे आपकी बहुत और डिफरेंट डिफरेंट होगी। आपको मतलब एग्जांपल आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि ये मतलब सिमेंटिक मेमोरी का एग्जांपल है, ये एपिसोडिक मेमोरी का एग्जांपल है। तो इस तरीके की जो आपकी मेमोरी होती है, जो आपके फैक्ट्स और किसके होगी, कंसेप्ट के रिगार्डिंग होगी, वो होगी आपकी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी अलाउ द इनकोडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज अबाउट द वर्ड्स। तो बेसिकली सिमेंटिक जो मेमोरी होती है वो हमें जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है वर्ल्ड के रिगार्डिंग, उसके लिए इनकोड करती है। सच एज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो वही चीज़ है कि वो भी एक क्या है, फैक्ट है कि पेरिस जो है वो किसकी कैपिटल है, फ्रांस की, ठीक है, कंसेप्ट है। तो वही चीज़ है कि ऐसे कई कंसेप्ट है हमारे, जैसे कि जो आपका अमर और क्षार का कंसेप्ट है कि वो जो है वो लाल लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, एक ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। तो वो भी एक फैक्ट है और कंसेप्ट है जो हमें उस समय का याद है, जब हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, और उस समय के जो फैक्ट्स एंड कंसेप्ट हमें अभी भी याद है। तो वो कौन सी होगी, आपकी सिमेंटिक मेमोरी होगी। लास्ट की बात करते हैं जो आपकी नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट है। Procedural memory is not based on the conscious recall of information but on the implicit learning. It is best summarizing as remembering how to do something, ठीक है। तो इसको जो है वो आपके प्रक्रियात्मक स्मृति कहा जाता है हिंदी में। तो ये मेमोरी कौन सी होती है, जिसको हम लोग कॉन्शियसली सोच नहीं सकते हैं, तो वो आपकी मेमोरी कौन सी है, प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है। मतलब जो आपकी स्किल के थ्रू आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड हुई है, वो आपकी कौन सी है, प्रोसीजरल मेमोरी है। अब स्किल्स कैसे हैं, स्किल्स कैसे हैं, जैसे कि मैंने जो कुकिंग थी वो 10th स्टैंडर्ड में सीखी थी, ठीक है। तो उस समय जो है वो किस तरीके से आटा जो है वो गूंथते हैं, वो मैंने सीखा था। तो वो चीज़ जो है वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर थी। तो वही चीज़ मैं जो हूँ आज भी कर पाती हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही आटा आज भी गूंथ पाती हूँ, क्यों, क्योंकि वो चीज़ मेरी कहाँ है, मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है। स्किल्स से मेरी स्किल्स थी, उससे जो मेमोरी स्टोर हुई है। अनदर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो आपकी साइकिल्स को राइड करना, ठीक है, साइकिल को राइड करना या आपकी कार को चला पाना आपका, तो वो भी कैसे कर पाते हो आप, क्यों, क्योंकि आपकी जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो स्टोर हो रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तभी आप उस चीज़ को कर पा रहे हो। और अनकॉन्शियसली, मतलब कॉन्शियसली आप उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हो, अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड में स्टोर है कि हाँ ये चीज़ हमें इस तरीके से करनी, इस काम को हमें इस तरीके से करना है। या जैसे गाड़ी चलाते हो तो ब्रेक हमें इस तरीके से लानी, इस तरीके से हमें गियर का यूज़ करना है ना। तो वो हमारे स्किल्स के थ्रू जो हम लोग काम करते हैं, उसके थ्रू जो हमारी मेमोरी स्टोर हो रही है, वो आपकी कौन सी है, प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है। होप सो आपका जो ये मेमोरी का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है।